एक तो अगर इस प्रकार की यात्रा में पति जाए तो पत्नी की ये आशा होती है कि पति उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे, और यहाँ पे बात बिल्कुल विपरीत है। पति के साथ उनके बड़े भाई और उनकी लाडली बहन सुभद्रा वो निकल पड़े हैं रथ यात्रा पर। अब पत्नी क्या करे? व्याकुल होकर, विह्वल होकर अब वो जाती हैं माँ विमला के पास। एक स्त्री अपने मन की इस प्रकार की व्यथा को एक स्त्री के साथ ही बांट सकती है। जैसे ही वो माँ विमला के पास गई, माँ विमला ने कहा, चिंता क्यों करती हो? इस तरह से व्याकुल होने की वजह क्या है? तो माँ लक्ष्मी जो है अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। देखिए, महाप्रभु और माँ लक्ष्मी के बीच की इस नोक झोंक पर उड़िया भाषा में उड़ीसा के बहुत भक्त कवियों ने लिखा है, जिसमें से गौरचरण अधिकारी जी भी एक कवि हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके इसका पूरा वर्णन किया है। तो माँ लक्ष्मी की चिंता इस बात की है कि जहाँ ये जा रहे हैं, कौन? उनके प्रिय अर्थात महाप्रभु जगन्नाथ, वहाँ पे एक जगह है रायतोटा, और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये वहाँ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राधिका से भेंट करने जा रहे हैं और ये राधिका से मिलने ही जा रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो कोई भेद नहीं है दोनों में, लेकिन फिर भी जो है यथा देहे तथा देवे, अर्थात मनुष्यों का जो आचरण प्रस्तुत करते हैं महाप्रभु। तब माँ विमला ने कहा, चिंता क्यों करती हो? बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मोह चूर्ण देती हूँ। अब जब भी महाप्रभु से मिलो तो ये मोह चूर्ण उन पर डाल देना, वो बस बिल्कुल मोह में बंधे हुए से तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। अब महालक्ष्मी को मोह चूर्ण डालने जाना था और उन्हें महाप्रभु से मिलने भी जाना था। तो वो षष्ठी तिथि के दिन, जिसको कि हेरा पंचमी कहते हैं, उस दिन जो है एक विमान में निकलती हैं। और जैसे ही वो विमान में निकलती हैं तो होता क्या है कि महाप्रभु को देखने वो पहुंचती हैं, और वहाँ पे वैसे ही मान किया हुआ है उन्होंने, और वहाँ पे जाकर देखती क्या है कि महाप्रभु जो है महाप्रभु को भोग लग चुका है। और जब महाप्रभु को भोग लगता है तो उनके सामने टेरा बंधा जाता है। टेरा अर्थात एक पर्दा सा लग जाता है, जिसको टेरा बंधा कहते हैं, टेरा बंधा नीति। और जैसे ही टेरा लग गया तो माँ अपने स्वामी के उन सुंदर हसित अधरों को देख नहीं पा रही हैं, टेरा बंधा हुआ है, तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। एक तो इतने दिनों के बाद मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ और ऊपर से पर्दा अलग रखा है। और वह क्रोधित होकर निकलती है, और लोकाचार में यह कहा जाता है कि उस क्रोध में उन्होंने महाप्रभु का रथ जो है, उस रथ नंदी घोष रथ के एक हिस्से को तोड़ दिया। महाप्रभु ने अपनी पत्नी का क्रोध शांत करने के लिए पीछे से अपने अधर चुंबित पुष्पों की एक माला भिजवा दी और बोला, लक्ष्मी चिंता क्यों करती हो? अब बस 3 दिनों की बात है, मैं वापस लौट रहा हूँ, गुस्से का उपशमन करो। लेकिन माँ लक्ष्मी का गुस्सा कहाँ रुकने वाला। अब जो है दूसरी बार ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे मिलते हैं? बाहुड़ा के दिन जो है, जब महाप्रभु वापस लौट रहे हैं, तब माँ लक्ष्मी चाहनी मंडप अर्थात वो मंडप जहाँ पे रथ प्रतिष्ठा के लिए जो है होम आदि करते हैं, चाहनी मंडप अर्थात वो मंडप जहाँ से देखती हैं माँ लक्ष्मी, वहाँ जाती हैं और तिरछी नज़र से एक बार अपने प्रियतम पति को देखना चाहती हैं। देखिए, पूजा के लिए आवश्यक पुष्पमालाएं, सामग्री वगैरह सब कुछ जो है महाप्रभु के और चतुर्धा मूर्ति के रथों तक पहुंच रहा है। तो वहाँ से देखती हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से देख नहीं पाती, तो इसीलिए जो है वो चाहती हैं कि अब मैं सामना कर ही लूँ। गुस्सा भी उतर नहीं रहा, मान भी उतर नहीं रहा, अब मैं सामना कर ही लूँ। अब उसके बाद वो पालकी में सवार होकर सीधे चाहनी मंडप से नीचे आ जाती है। अब जैसे ही वो नीचे आती हैं तो फिर महाराज के महल के सामने से होकर गुजरती हैं। तब महाराज को ये बात पता चलती है। अब वे मध्यस्थी करने के लिए जाते हैं कि भैया अब अपने गृहस्थी का झगड़ा गृहस्थी में रखो, यहाँ बड़दांड पर मत लाओ। और वे माँ के सामने जाते हैं
और माँ से गुहार करते हैं, मनुहार करते हैं कि माँ अपने गृहस्थी के झगड़े को अपने घर में रखिए, इस तरह से दांड पर रास्ते पर मत लाइए। और मैं आपके शुभ दर्शन महाप्रभु से करवा देता हूँ। और तब सेवायतों की सहायता से महाप्रभु पूजा, जो भगवान के जो अर्चक हैं उनकी सहायता से माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को पालकी से उठाकर इस तरह से ऊंचा रखते हैं कि दोनों, वो चका नयन और माँ लक्ष्मी के पद्म नयन, ये दोनों जब मिलते हैं तो आहा, क्या ही सौंदर्य, क्या ही अद्भुत वो क्षण है जब सभी भक्तों के मर्म नयन जो है संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, मर्म चक्षु जो है तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से तीसरी बार वो एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर भी माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी रथ से उतर के थोड़ी आ रहे हैं, वो रथ के ऊपर बैठे बैठे ही माँ को देख रहे हैं। अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। माँ जो है भीतर चली जाती। अब आता है नीलाद्रि विजय का। नीलाद्रि विजय के दिन जो है जैसे ही चतुर्धा मूर्ति भीतर जाने लगती हैं, माँ लक्ष्मी ने दरवाजा बंद कर दिया और वो कहती हैं, और घूमो अपने भाई बहनों के साथ, पत्नी घर में है, इसकी सुध है, पतित पावन हो, मानती हूँ, लेकिन तुम पति भी हो, ये क्यों भूल जाते हो? क्यों अपनी पत्नी के प्रति किसी भी प्रकार के दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हो? और ये नोक जो इतनी सुंदर होती है कि उड़िया भाषा में कवियों ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन जो है अपने पुस्तक में, अपने काव्य में किया है। और ये जो नोक झोंक है वहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से एक दूसरे को वो अपनी बातें कहते चले जाते हैं। तो महाविष्णु कहते हैं कि अरे तुम खुद ही सोचो, जेठ तुम्हारे जा रहे हैं मेरे साथ, किस तरह से मैं तुम्हें लेकर जाता? जेठ के सामने तुम सकुचा नहीं जाती? क्या तुम मेरे साथ रथ पर आरूढ़ होकर चली आती जब बड़े भैया साथ में हैं? क्या ये संभव है? और इस तरह की जो वचनिका है वो बड़ी ही रोचक और बड़ी ही सुंदर होती है। कहा जाता है जिसने ये वचनिका सुन ली या देख लिया तो उनके दाम्पत्य में कभी किसी प्रकार की दरार नहीं पड़ती या झगड़े नहीं होते। और माँ लक्ष्मी ने धीरे से जो है बलराम को, बलदाऊ को भीतर आने दिया। जब बलदाऊ भीतर जाते हैं तो वहाँ पे एक टेरा डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जेठ कुलवधू को देख नहीं सकते और ना ही कुलवधू अपने जेठ को देख सकती हैं। तो जो जेठ हैं, जो बलदाऊ हैं, उस टेरे के आड़ में, उस पर्दे के आड़ में जो है जाते हैं और रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। ननंद के प्रति मन में क्रोध है, मान है, लेकिन उतना नहीं जितना अपने पति के प्रति है। इसीलिए उन्होंने माँ सुभद्रा को भी भीतर जाने दिया। माँ सुभद्रा भी वहाँ पर विराजमान हो जाती है। अब बारी है महाप्रभु हर तरह से मनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें गहने देते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं। अब बताइए माँ लक्ष्मी, उन्हें क्या इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। उनको तो बस और बस अपने प्रभु का प्रेम चाहिए, उनका स्नेह चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए। इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहती। वो सिर्फ अपने पति की भक्ति करना चाहती हैं और बदले में प्रेम और स्नेह चाहती हैं। लेकिन प्रेम और स्नेह का, भक्ति का एक और रूप है मान। भक्त जो है भगवान से मान कर सकता है, वो रूठ सकता है, वह अपनी बात मनवा सकता है। ये अधिकार भगवान ने ही भक्त को दिया हुआ है और माँ लक्ष्मी भी यही कर रही है। अब क्या होता है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने माँ लक्ष्मी को रसगुल्लों का भेंट दिया। माँ लक्ष्मी जो है मुस्कुराती हैं और उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है और इस प्रकार से वो भीतर प्रवेश करते हैं और रत्न भंडार के सामने उनका फिर एक बार महामिलन होता है। और ये 5 बार जो मिलन है, जो इस 5 बार के मिलन को देख लें तो कहते हैं उसे सालोक्य मुक्ति मिल जाती है, अर्थात गोकुल वास में
रहने को मिल जाता है, सारूप्य मुक्ति मिल जाती है, अर्थात महाविष्णु के समान चतुर्भुज हो जाता है भक्त। सामीप्य मुक्ति मिल जाती है, अर्थात वो महाप्रभु के समीप हो जाता है। सायुज्य मुक्ति हो जाता है। देखिए, अब तक वो महाप्रभु के साथ है, लेकिन महाप्रभु के साथ एकीकार को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सायुज्य मुक्ति वो है जो एकीकार को प्राप्त हो जाता है भक्त, और साष्टी अर्थात भगवान के समान ही ऐश्वर्य शक्तियों से युक्त हो जाता है भक्त। ये उसे प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर रचना है, प्रकृति के साथ सुंदर ईश्वर के मिलन की घटना। ये लौकिक रूप से परिवार के भीतर चलने वाले छोटे मोटे झगड़े हैं और सुलह करवाना है, लेकिन अगर अलौकिक रूप से देखें तो ये ईश्वर और प्रकृति के महामिलन की घटना है, जो कि किसी भी भक्त के लिए अद्वितीय है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये चूड़ामणि अब ये जाएगी महाप्रभु के मस्तक पर सुशोभित होगी। हाँ, कितना ही भाग्य है। तो चलिए हम नमन करें और महाप्रभु के चरणों में अपने लिए थोड़े से स्थान की प्रार्थना करें। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। प्रभु जगन्नाथ जो सभी के देवता हैं, सभी को जीवन दान करते हैं, और आज उनका श्रृंगार रथ के ऊपर उनके दैतापति कर रहे हैं। अद्भुत इनके अलंकार, अद्भुत जेवर, पुष्प, शूला और हीरे माणिक्य से जड़े हुए इनके जेवर होते हैं। जो अलंकार है भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्रीभुज, किरीटी, ओढ़ियानी, कुंडल, कदम्माल, चंद्र सूर्य अड़कानी, चंद्रिका, अलका, अगड़ा माली मतलब जो बड़ी माला होती है, तिलक जो माथे पे सुशोभित होती है, त्रिखंडी का कमर पट्टिका जो उनकी कमर पे बांधी जाती है, झोभा कंठी जो बड़ी माला होके गले में लटकाई जाती है, हल मूशल, पहाड़ी माल, बाग नख माल, बाग के नख की भी माला बनी होती है, और इस तरह से चंद्र सूर्य गागड़ा माली, इस तरह से बहुत सारी मालाएं हैं जो जेवर हैं जो उन्हें पहनाए जाते हैं। श्री जगन्नाथ जी के स्वर्णाधिकार है किरीटी, श्रीभुज, श्रीपयर, ओढ़ियानी, कदम्ब माली, कान, कुंडल, तावीज माली, चंद्र सूर्य अड़कानी, उनकी भी घाघरा माली है, चंद्रिका है, अलका है, जोब घंटी है। तो इस तरह से तीनों भाई बहनों के बहुत ही सुंदर स्वर्ण के अलंकार है, पुष्पों के अलंकार से उन्हें सुसज्जित भी किया जाता है। रथ पे जब वो बैठते हैं तो पुष्प के अलंकार से उन्हें सजाया जाता है। कश्मीर की एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि कश्मीर की वो संत कवि कबीर की तरह थी, ललेश्वरी देवी। उसने अपने छोटे छोटे पगों में भगवान जगन्नाथ जी के लिए लिखा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। वो नाव खींच रही है, अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही है, लेकिन जो रस्सी है, वो डोर जो है वो तो कच्ची है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे हो देव मुझे सागर के पार। वो भव सागर से पार होना चाहती है और देव को बुलाती है। उनको ऊपर इनके मस्तक पर सजाते हुए दैतापति, इनका आभूषण, इनका सौंदर्य, इसको कैसे शब्दों में वर्णन करें। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये योगी हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का लालच भोग कुछ नहीं चाहिए। भक्तों के लिए तो वो नंगे पाँव दौड़े चले आते हैं बाहर को, और एक तरफ ये तो बड़ भोगी हैं, इतने भोगी कि इन्हें अगर वो अपनी यात्रा में भी जा रहे हैं तो उनको उस यात्रा में भी पूरे ठाट बाट के साथ जाना है और पूरे स्वर्ण अलंकार, पुष्प के अलंकार पहन कर जाना है। उसमें से किसी एक चीज़ की कमी नहीं हो सकती। अभी जैसे हमने पहले देखा कि तीनों ठाकुर सुदर्शन जी के साथ जब रथारूढ़ हुए तो उसके बाद पालकी में मदन मोहन जी आए, क्योंकि ये सब भगवान जगन्नाथ जी और बलराम की और माता सुभद्रा की चलंत प्रतिमाएं हैं। चंदन यात्रा, स्नान यात्रा में वो चलंत प्रतिमाएं जो हैं वो चंदन यात्रा में नौका विहार करती हैं।
तो जो चलंती प्रतिमा है मदन मोहन की, वो जगन्नाथ जी के रथ पे स्थापित होती है। रामकृष्ण जी जो हैं वो बलराम के रथ पे स्थापित होते हैं। अब सबके मन में प्रश्न आता है, माँ सुभद्रा के रथ पे क्यों नहीं है चलंती प्रतिमा, जबकि नौका विहार में तो भूदेवी सरस्वती जाती हैं, तो माता सुभद्रा के रथ पर चलंती प्रतिमा क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि माता सुभद्रा स्वयं सिद्धा है, उसे किसी भी प्रकार की चलंती प्रतिमा की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं शक्ति रूपणी योग माया महामाया है, तो और वो खुद शक्ति स्वरूपणी है, इसीलिए वो आयुध सुदर्शन उनके रथ में दर्पदलन में स्थान प्राप्ति किए हैं। कई लोग मानते हैं कि जो सुदर्शन है वो उनकी रक्षा प्रदान करते हैं। अब भला आप बताइए, जो स्वयं महामाया है, स्वयं योग माया है, स्वयं सिद्धा है, जिसे किसी चलंती प्रतिमा की भी आवश्यकता नहीं है, उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शक्तिमान है। इसीलिए आयुध को उनके साथ रखा जाता है। उनके ये शोले चित्र को रजनीगंधा और चंपा के फूलों से सजाते हुए, गेंदू फूल और गुलाब के फूलों का जो रंग मेल करके उनके पुष्पगुच्छ बना के उनके मस्तक को सजाया जा रहा है, वो तो खाली वो माली ही बता सकता है जो अपने कितने मन और श्रद्धा के साथ ये माला को गूंथता है। यहाँ पर एक उड़िया में कहावत है, एठी धंडा चढ़े, कि यहाँ पर झंडा चलता है, इस माला में कहीं गांठ नहीं पड़ती। प्रभु के जगन्नाथ के रथ से लेके मंदिर में फूलों की सजावट के लीजिए, यहाँ उनके ऊपर चढ़ाई जाने वाली मालाएं लीजिए, किसी में गंठी नहीं बांधी होती, तो ये सब गंठी रहित होती है। तो उन मालाओं को वो पूरा करके उसमें सजाते हैं। अब ये जो रथ पूरे सज गए हैं, इनकी हम लोग जो हैं कल्पना, जो भक्त है उसको दिव्य शरीर, मानव के दिव्य शरीर से की जाती है। जिस तरह के शरीर के पैरों के समान निर्दिष्ट पैर होते हैं मनुष्य के, उस तरह हर रथ के निर्दिष्ट चक्के होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का नंदी घोष 16 चंद्रकला संपूर्ण 16 चक्के हैं। भगवान बलभद्र जी के रथ में 14 भुवन के स्वामी 14 चक्के हैं, और माँ सुभद्रा पूरे वर्ष की 12 राशियाँ, द्वादशी की प्रतीक, वो माँ सुभद्रा के दर्पदलन के रथ के चक्के 12 होते हैं। शरीर की जिस तरह से उच्चता होती है, सदृढ़ रथ की भी उच्चता निर्दिष्ट होती है। रथ के कितने भाग चक्के होंगे, कितना ऊंचा उन चक्कों का परिधि होगी, और उसके ऊपर कितने, जिसको बोलते हैं पटभोई यहाँ की भाषा में, एक समतल बनाया जाता है जिसके ऊपर प्रभु की स्थापना की जाती है, आसंदी रखी जाती है जिसके ऊपर प्रभु को रखा जाता है। तो रथ की जो ये है, रथ के जो वर्ण है वो भी विभिन्न रंगों के आवरण के होते हैं। ये बलभद्र जी का रथ है, इनको भी बहुत ही सुंदर पुष्पों से, चित्ता लागी से सजाया गया है, उनके पुष्प पे उनको सुसज्जित करके रखा है। और ये देखिए, फूल थोड़ा सा नीचे लुढ़कते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनके सेवागण को कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि वो इनकी सजावट की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ पे लिए हुए हैं। भगवान को यहाँ किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, वो पूरे स्वतंत्र होके अपने आप को अपने भक्तों में, दैतापति के हाथों में सौंप दिए हैं कि मुझे जिस तरह से श्रृंगार करो, मुझे जिस तरह से सजाओ, मुझे जिस तरह से भक्तों के सामने लेके जाओ, मैं उसी तरह से प्रस्तुत हूँ। मानव देह जैसे हमारी 5 महाभूत से निर्मित है, रथ भी पंचोपादन से निर्मित है। काठ, रथ, सारथी, अश्व, शूक जो बने हुए रथ के ऊपर तोते, वो सब लकड़ी के बने हुए हैं। रंग, अब हम जो रथ के सारथियों को रंग करते हैं, पाशर्व देवी देवताओं को रंगते हैं, द्वारपाल को रंगते हैं, ऋषि, आसंदी, पड़भारी, कर्णभुज, ये सब चक्कों को जो रंगा जाता है वो रंग है। तीसरा है वस्त्र, मंडपी है जो वस्त्रों से पूरा रथ घिरा हुआ है, सुंदर वस्त्रों से, रेशम के वस्त्रों से काट के रथों को सजाया गया है। चांदवा है जो कि एक प्रकार का घेर करके कपड़े का होता है, जिसको जरी, गोटे और जरदाजी से सजाया जाता है। और घेरा, ध्वजा, ये सब वस्त्र से बनते हैं। जंबूरा जैसे 5 फल, लता, राहुमुंड, फूलझरा, जरी आदि सुंदर एप्लिक काम से सजाई गई है। धातु, अब जब चक्के बनते हैं तो उसका चकबला जो उसको जिससे ठोका जाता है, कुराड़ियाँ, कब्जे, कील और पीतल के कलश
तांबे के कील बने होते हैं, तो उसके लिए धातु। जिस तरह से पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, उसी तरह यही पंच वस्तुएं रथ को बनाने में काम आती है। शरीर की जैसे 5 इंद्रियां हैं और उसका मन राजा होता है, और हमारा मन ही तो है जो आज यहीं पे है, क्षण भर में इधर क्षण भर में उधर चला जाता है। कभी भक्ति है तो घंटों प्रभु को निहारता रहेगा, जहाँ कुछ मन में कुछ इधर आया, क्षण भर में मन भटक के कहीं और चला जाएगा। तो मन को अश्व की तरह माना गया। जिस तरह घोड़े सर पर दौड़ते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए रस्सी बांधी जाती है, लगाम खींचना पड़ता है, तो मन को शरीर स्वरूप माना गया, बुद्धि को लगाम माना गया है, क्योंकि बुद्धि ही है जो हमारे मन को ठीक निर्देश देती है कि उसको सकारात्मक कार्य में लगाना है या नकारात्मक कार्यों में लगाना है। आत्मा रूपी सदृढ़ रथी को बिठाकर संसार पथ को हम पार करते हैं। मानव शरीर के अंग जैसे 13 अंग, वैसे ही रथ के पुरुषाकार हैं। परमात्मा श्री जगन्नाथ के शरीर में 26 नक्षत्र स्थित हैं। यह पवित्र बाना मंदिर पे लहरा रहा है। अब मंदिर में देखिएगा, हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना, ऐसी स्थापत्य कला पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। 4 विभिन्न भागों में बटा हुआ ये मंदिर, नील चक्र 1.5 क्विंटल से भी अधिक भारी। हर एकादशी को इसके ऊपर महादीप जलता है, जिसमें 1.5 किलो से अधिक घी और वर्तिकाएं लगती हैं और महादीप उठता है। तो ये मंदिर के ऊपर लहराता बाना, ये हमारे सर्व दुख कष्ट हरिणी है। कहते हैं जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, किसी कारणवश मंदिर में भोग नहीं चढ़ा पाते, इसको चक्र मोहणी भोग कहा जाता है, वो बाहर से ही चक्र को देखकर, नील चक्र को देखकर, बाना को देखकर भोग चढ़ाते हैं। ध्वज के बारे में एक और बात है, अभी ध्वज प्रतिदिन बदलता है, और उस ध्वज को जैसे मैंने पहले भी बताया था, चुनरा सेवक अदम्य साहस का प्रतीक देते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए, वो जिस तरह से सरपट उड़ के 5-7 मिनट में इतनी ऊंची मंदिर पर पहुंच जाते हैं, उसके कलश के ऊपर पहुंच के, और बांस के साथ बंधे हुए वो बाना बदलते हैं, ध्वजा बदलते हैं, ये देखने लायक प्रक्रिया है। अभी कानून के कारण बच्चों का मंदिर पे ध्वजा का परिवर्तन करना बंद हो गया है, लेकिन ऐसे देखा गया था भूतकाल में 7-8 साल के बच्चे भी कंधे पे बाना बांध के ध्वजा को लहराते थे। और एक है कि पहले यहाँ पर 100 हाथ लंबा ध्वज बनता था, जो कि सागर तक, समंदर तक पहुंचता था, और समंदर में वो भीग कर फिर उसकी पूजा की जाती थी। उसको सागर विजय बाना कहते थे। उस बाना में अगर गांठ पड़ जाए और उसके जल से अगर स्त्री लोग उस जल को ग्रहण करती हैं, तो उन्हें अगर गर्भ से संबंधित कोई भी बीमारी है या संतान का सुख प्राप्त करना चाहती है, तो उन्हें मिलता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो, इस मंदिर का नील चक्र, पवित्र बाना, यहाँ की रथ यात्रा, ये सब कुछ हमारे जीवन से, भक्तों के जीवन से जुड़ी हुई है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कर में मुरली सिर पर शिखी पुच्छ कटी तटे पीतम्बर। कर में मुरली सिर पर शिखी पुच्छ कटी तटे पीतम्बर। करते थे सहचरों को प्रभु नयन से इशारे अक्सर। वृंदावन के रास वास थे अति बुद्धि तुम्हारे। प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे। प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नीलाद्रिनाथ के रूप में यहाँ विराजमान होकर बहन सुभद्रा को साथ में लिए, भ्राता बलभद्र जी को साथ में लिए अभी मातृभूमि यानी अपनी जन्मभूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यही वाक्य उन्होंने कहा था जब रावण और राम के बीच युद्ध हुआ था और विजयी होने के बाद
राम को रावण ने कहा, भ्राता हम इसे लंकापुरी में रह जाएंगे, क्यों? ये एक सुंदर नगरी है, सुंदर राज्य है। तुरंत उन्होंने कहा था कि मेरे राज्य यानी मेरी मातृभूमि और मेरी जननी के सिवा और कोई बड़ा नहीं। इसीलिए महाप्रभु आज उसी आदर्श को स्थापित करने के लिए अपनी जननी और जन्मभूमि के दर्शन के लिए जा रहे हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की इसी लीला में आप देख रहे हैं, तीनों रथ सुसज्जित होकर परिपूर्ण होकर प्रस्तुति पर्व समाप्त और अभी प्रगति की ओर सभी निहार रहे हैं। कभी क्योंकि प्रस्तुति के बाद जो प्रतीक्षा थी वो भी समाप्त हो गई है। तीनों रथ परिपूर्ण हो गए हैं और तीनों रथ परिपूर्ण चतुर्धा मूर्ति विग्रहों के द्वारा हो गए। तीनों रथ तालध्वज, देवदलन और नंदी घोष आप देख रहे हैं। महाप्रभु शंकराचार्य आने वाले हैं। अभी महाप्रभु के तीनों जो चतुर्धा मूर्ति, चतुर्धा विग्रह हैं, वहाँ रथारूढ़ होकर के भगवान की सेवा करेंगे, प्रणाम करेंगे और उसी की प्रतीक्षा में हम दूसरी तरफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ के परम भक्त यानी श्री कृष्ण के परम भक्त बाबू हरिश्चंद्र जी ने जैसे ही भगवान के दर्शन के लिए आए, दर्शन किया, तुरंत उनके सामने देखिए भगवान दर्शन। कहा, सकल की मूलमयी वेदन की भेदमयी ग्रंथन की तत्वमयी वादन के जाल की मन बुद्धि सीमामयी सृष्टि की आदिमयी वेदन की पूजामयी जीवमयी काल की ध्यानमयी ज्ञानमयी शोभामयी सुखमयी ध्यानमयी ज्ञानमयी शोभामयी सुखमयी गोपी गौप गाय ब्रज भागमयी भालकी भक्त अनुरागमयी राधिका सुहागमयी प्राणमयी प्रेममयी मूरत गोपाल की। महाप्रभु साक्षात गोपाल मूर्ति के रूप में उन्हें दर्शन दिए। अभी देख रहे हैं आप सुंदर स्वरूप, ये सूर्य चंद्र नेत्र आप देख रहे हैं। भगवान को कहा गया, प्रभु आप साक्षात जगन्नाथ होते हुए भी जो राधा और माधव की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके लिए आप राधा माधव की युगल स्वरूप हैं। इसीलिए आपका सारा शरीर गौरवर्ण है तो मुख आपका कृष्ण वर्ण है। इसीलिए कोई कोई कहते हैं कि आप राधा और माधव के युगल मूर्ति हैं। दूसरी तरफ कहते हैं आप नथनी लगाते हैं तो आप साक्षात राधा हैं। इसीलिए महाप्रभु की ये लीला को गोचर होना निश्चित रूप से कठिन। अभी आदिगुरु शंकराचार्य की तरफ से, मठ की तरफ से सेवा प्रदान करने के लिए पहुँचे जा रहे हैं। शायद हमें अभी तक दर्शन दे रहे हैं। तालध्वज रथ पर भगवान शिव के अवतार स्वयं बलभद्र जी महाराज जहाँ विराजमान हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की उत्तर पीढ़ी कहा जाता है। व्यास मुनि ने शंकर के मार्जित आदिगुरु शंकराचार्य के मार्जित आचरण, शालीन उच्चारण, दूरदृष्टि संपन्न विचार, स्थिर चित्त, नम्र स्वभाव एवं अहंकार शून्य पांडित्य से संतुष्ट होकर उन्हें दीर्घ काल से पाताली होकर के पुरुषोत्तम क्षेत्र के पुरुषोत्तम को उद्धार किया, रत्न सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठा करवाई, उनकी सेवा पूजा को सुसंस्कृत करवाया और गुरु के परामर्श को मानकर वे श्री क्षेत्र में आ पहुँचे। उन्होंने अनुभव किया कि जीवो ब्रह्म मनापरः, अर्थात जीव ब्रह्म अभिन्न है। इसी तत्व का रहस्य इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, उनका विचार था। उन्होंने श्री मंदिर में पहुंचकर देखा कि रत्न सिंहासन शून्य पड़ा है। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें पता लगा कि वो महाप्रभु पाताली होकर के पड़े हैं उड़ीसा के एक सोनपुर नामक ग्राम में। उन्होंने राजा की सहायता से वहाँ से महाप्रभु के ब्रह्म को उद्धार कर श्री क्षेत्र में लाया। फिर राजा की सहायता से ही उन्होंने सुलक्षण युक्त दारू से चतुर्धा मूर्ति के विग्रह बनवाकर स्वहस्त में ब्रह्म संस्थापन कर, क्योंकि आप जानते हैं स्वयं जगन्नाथ बलभद्र और ये ब्रह्म संस्थापन किए जाते, एक चतुर्धा मूर्ति को रत्नवेदी पर पुनः प्रतिष्ठा करवाई।
तब से महाप्रभु श्री जगन्नाथ चतुर्धा स्वरूप होकर यहाँ पूजे जा रहे हैं। और उसके साथ आदिगुरु शंकराचार्य ने ये भी नेपाल नरेश से जीवंत शालिग्राम यानी ब्रह्मशिला मंगवाकर रत्न वेदी एवं गर्भगृह में स्थापित करने का काम भी किया। और उन्होंने नेपाल नरेश को श्री मंदिर रत्न सिंहासन की वेदी पर आसीन होकर चतुर्धा मूर्ति की पूजा करने का अधिकार दिया था। तब से वही परंपरा चली आ रही है।